हेलो बच्चों, स्वागत है आपका बिहार बोर्ड आर्ट्स क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग जो है ना 12th ज्योग्राफी के ऐसे यानी कि 70 पूछे गए प्रश्न को लेकर आए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो क्लास में प्यारे बच्चों आप लोग को शुरू से अंत तक बने रहना है, क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग 70 पूछे गए प्रश्न को करेंगे जो कि आपका ज्योग्राफी का होने वाला है। तो इसलिए क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि ये क्लास आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले प्यारे बच्चों, अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए तो देखिएगा, सबसे पहला प्रश्न कहता है प्रतिकूल व्यापार संतुलन के परिणाम स्वरूप क्या घटता है। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा क्या घटता है। तो आपको याद रखना प्यारे बच्चों, निर्यात नहीं घटता है। ठीक है, क्या घटता है, विदेशी मुद्रा भंडार जो है ना ये घटता है। विदेशी मुद्रा भंडार जो है ना प्यारे बच्चों बिल्कुल हम लोग का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे देखिएगा, आगे कहता है, आगे कहता है गेट यानी कि जनरल ठीक है एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ्स एंड ट्रेड, ठीक है, की स्थापना प्यारे बच्चों कब हुई थी। तो गेट की जो GATT जो है ना प्यारे बच्चों, गेट की जो स्थापना है ना वो याद रखिएगा आप लोग 1948 को हुई थी। आप लोग को याद रखना प्यारे बच्चों, गेट की स्थापना 1948 को हुई थी। VVI क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे देखिएगा, आगे कहता है 2016 में WTO के सदस्य देशों की संख्या जो है ना प्यारे बच्चों कितनी थी। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा 2016 में WTO के सदस्य देशों की संख्या जो है ना बाबू याद रखिएगा 164 था। 164 बिल्कुल प्यारे बच्चों हम लोग का 100% राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा वो आगे कहता है विश्व में लगभग कितने जो है ना प्रादेशिक व्यापार समूह है। ठीक है, तो प्रादेशिक व्यापार कितने हैं लगभग याद रखना आप प्यारे बच्चों, आप लोग को 120 है। ठीक है, 120 आप लोग को एकदम नोट कर लेना है प्यारे बच्चों। 120 बिल्कुल हम लोग का क्या हो जाएगा, 100% राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बाबू। आगे कहता है प्रादेशिक व्यापार समूहों, ठीक है, समूह का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो प्रादेशिक प्यारे बच्चों, प्रादेशिक व्यापार समूह जो होता है ना इसका मुख्य उद्देश्य प्यारे बच्चों याद रखिएगा क्या होता है, शुल्क समाप्त कर मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाना होता है। ये उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा यही शुल्क समाप्त कर मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाना यही उद्देश्य होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आगे का क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चों, इसको भी आप लोग को याद रखना है, VVI क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, कि EU का पूर्ण रूप क्या होता है। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा EU का पूर्ण रूप होता है यूरोपियन यूनियन। ठीक है, यूरोपियन यूनियन बिल्कुल प्यारे बच्चों हम लोग का क्या हो जाएगा, 100% राइट आंसर हो जाएगा यूरोपीय यूनियन। ठीक है, आप लोग को नोट करते चलना है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, आगे कहता है EU समूह में लगभग जो है ना कितने देश शामिल है प्यारे बच्चों। तो आप लोग को याद रखना बाबू, EU समूह में लगभग जो है ना 27 जो है ना प्यारे बच्चों याद रखिएगा 27 देश शामिल है। 27 बिल्कुल हम लोग का क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। 27 आप लोग को याद रखना है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, आगे कहता है आसियन, ठीक है, एशियन किस क्षेत्र के देशों का संगठन है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये एशियन जो है ना किस क्षेत्र के देशों का संगठन है, याद रखिएगा दक्षिण पूर्व एशिया। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया, क्योंकि प्यारे बच्चों एस से क्या होता है, S4 साउथ होता है। ठीक है, S4 प्यारे बच्चों याद रखिएगा साउथ, और E4 जो है ना प्यारे बच्चों याद रखिएगा क्या होता है, ईस्ट। इसलिए साउथ मीन्स दक्षिण और ईस्ट मीन्स पूर्व, इसलिए प्यारे बच्चों क्या होगा, दक्षिण पूर्व एशिया बिल्कुल हम लोग का क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप लोग को एकदम बिल्कुल याद रखना है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, आगे कहता है नाफ्टा। ठीक है, नाफ्टा अब जो है ना क्या USMCA जो बना है ये किन देशों के बीच है। ठीक है, किन देशों के बीच है प्यारे बच्चों, आप लोग को याद रखना है अमेरिका, ठीक है, कनाडा और मैक्सिको। प्यारे बच्चों इन सब देशों के बीच है, अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको बिल्कुल प्यारे बच्चों हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बाबू, आगे कहता है सार्क में कितने देश शामिल है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो सार्क में प्यारे बच्चों याद रखिएगा कितने देश शामिल हैं, 8 देश शामिल है। 8 देश आप लोग को एकदम बिल्कुल याद रखना है, 8 देश बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बाबू, आगे कहता है पत्तन, जिसको हम लोग प्यारे बच्चों पोर्ट्स कहते हैं यानी कि बंदरगाह कहते हैं, को किसका मुख्य प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों किसका, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को का जो है ना इसको क्या कहा जाता है, मुख्य प्रवेश द्वार कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्यारे बच्चों हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे कहता है बाबू कोलकाता पत्तन जो है ना किस नदी पर स्थित है। तो कोलकाता नदी जो है ना प्यारे बच्चों, कोलकाता पत्तन किस नदी पर स्थित है, याद रखिएगा हुगली नदी पर स्थित है। हुगली बिल्कुल प्यारे बच्चों हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे कहता है, देखिएगा आगे कहता है इंग्लैंड का डोवर और फ्रांस का कैलाइस
किस प्रकार के पत्तन है? तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा किस प्रकार के पत्तन है? फेरी पत्तन है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पैकेट स्टेशन कहते हैं। फेरी पत्तन बिल्कुल प्यारे बच्चों हम लोग का क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए आगे देखिएगा। आगे कहता है यूरोप के लिए प्रमुख आंतरियों, ठीक है, पत्तन आंतरियों पत्तन कौन सा है बाबू? तो आप लोग को याद रखना है जो है ना प्रमुख आंतरियों पत्तन जो है ना प्यारे बच्चों रोटरडम है। रोटरडम बिल्कुल प्यारे बच्चों हम लोग का क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट हो जाएगा बाबू। ठीक है, चलिए बाबू आगे देखिएगा। आगे कहता है यूरोपियन यूनियन, जिसको हम लोग ईयू के नाम से भी जानते हैं, ये इसकी स्थापना बाबू याद रखिएगा कब हुआ था? तो इसकी स्थापना 1957 को हुई थी। आप लोग को एकदम बिल्कुल नोट करते चलना है। 1957 बिल्कुल हम लोग का क्या हो जाएगा? ठीक है, राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा। आगे कहता है ईयू का मुख्यालय प्यारे बच्चों कहाँ स्थित है? तो ईयू का मुख्यालय प्यारे बच्चों याद रखिएगा ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स यानी कि बेल्जियम बिल्कुल हम लोग का क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप लोग को एकदम याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे कहता है वो एशियन का फुल फॉर्म होता है। इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है तो फुल फॉर्म याद रखिएगा क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस बिल्कुल प्यारे बच्चों हम लोग का क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे कहता है। आगे देखिएगा प्यारे बच्चों एशियन की स्थापना जो है ना कब हुई थी? तो एशियन की स्थापना जो है ना प्यारे बच्चों याद रखिएगा 1967 को हुई थी। 1967 प्यारे बच्चों हम लोग का बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे कहता है एशियन का मुख्यालय कहाँ है प्यारे बच्चों? तो ये मुख्यालय बताना आप लोग को याद रखिएगा। इसका मुख्यालय एशियन का मुख्यालय जो है ना प्यारे बच्चों याद रखिएगा जकार्ता में है। ठीक है, जकार्ता यानी कि इंडोनेशिया जकार्ता बिल्कुल हम लोग का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? करेक्ट जो है ना प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बाबू, चलिए आगे देखिएगा। आगे कहता है नाफ्टा का फुल फॉर्म। ठीक है प्यारे बच्चों फटाफट बताइएगा आप लोग। नाफ्टा का फुल फॉर्म जो होता है ना क्या होता है बाबू? आप लोग को याद रखना है प्यारे बच्चों नाफ्टा का फुल फॉर्म नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड जो है ना एग्रीमेंट होता है। बिल्कुल नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है ना प्यारे बच्चों हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए आगे देखिएगा बाबू। आगे कहता है नाफ्टा की स्थापना जो है ना किस वर्ष हुई थी? तो नाफ्टा की स्थापना जो है ना प्यारे बच्चों 1994 को हुई थी। 1994 बिल्कुल प्यारे बच्चों हम लोग का यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे कहता है देखिएगा नाफ्टा में कौन कौन से देश शामिल हैं? प्यारे बच्चों फटाफट आप लोग को बताना है नाफ्टा में कौन कौन से देश शामिल हैं। फटाफट बताइए आप लोग। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा अमेरिका शामिल है, कनाडा शामिल है और मैक्सिको शामिल है। ये अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको प्यारे बच्चों बिल्कुल हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए आगे कहता है देखिएगा सार्क का फुल फॉर्म। ठीक है, तो सार्क का फुल फॉर्म बाबू याद रखना साउथ एशियन, ठीक है, एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे कहता है सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो सार्क की स्थापना बाबू याद रखना है 1985 को हुआ था। 1985 बिल्कुल हम लोग का क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे कहता है प्यारे बच्चों सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सार्क का मुख्यालय प्यारे बच्चों याद रखिएगा काठमांडू यानी कि नेपाल में स्थित है। नेपाल काठमांडू बिल्कुल हम लोग का प्यारे बच्चों 100% क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा कहता है साफ्टा जो है ना साफ्टा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो साफ्टा का फुल फॉर्म जो है ना प्यारे बच्चों याद रखिएगा क्या होता है? साउथ एशिया फ्री ट्रेड जो है ना एग्रीमेंट होता है। बिल्कुल के राइट ऑप्शन हो जाएगा साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। प्यारे बच्चों आप लोग को नोट करते चलना है। ठीक है, चलिए आगे कहता है प्यारे बच्चों साफ्टा की स्थापना जो है ना किस वर्ष हुई थी? तो साफ्टा की स्थापना प्यारे बच्चों याद रखना आप सभी बच्चों को 2004 में हुई थी। 2004 बिल्कुल हम लोग का क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे कहता है ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, तो ओपेक का फुल फॉर्म बाबू याद रखिएगा क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, यानी जिससे पेट्रोल आता है प्यारे बच्चों ये ओपेक बोलेंगे उसको। तो ओपेक का फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग, ठीक है, कंट्रीज बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा। आगे कहता है ओपेक की स्थापना प्यारे बच्चों कब हुई थी? तो ओपेक की स्थापना जो है ना 1960 को हुई थी। 1960 बिल्कुल हम लोग का क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा। आगे कहता है ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ओपेक का मुख्यालय प्यारे बच्चों वियना जो कि ऑस्ट्रिया में है। ऑस्ट्रिया में वियना बिल्कुल हम लोग का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 100% हम लोग का यहाँ क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे कहता है प्यारे बच्चों LAIA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो LAIA का मुख्यालय प्यारे बच्चों याद रखिएगा मोंटेवीडियो में मोंटेवीडियो जो कि उरुग्वे में है वहाँ पे प्यारे बच्चों LA जो है ना प्यारे बच्चों याद रखिएगा LAIA का मुख्यालय है। ठीक है, चलिए
आगे देखिएगा बाबू, आगे कहता है LAIA का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा क्या होता है, L से लैटिन, A से क्या होता है अमेरिकन, I से प्यारे बच्चों इंटीग्रेशन होता है और A से एसोसिएशन होता है। तो ये लैटिन अमेरिकन इंटीग्रेशन एसोसिएशन प्यारे बच्चों हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, आगे कहता है बाह्य पत्तन जिसको हम लोग आउटपोर्ट्स कहते हैं, किसके लिए बनाए गए हैं, किसके लिए बनाए जाते हैं प्यारे बच्चों। तो आपको याद रखना है बड़े जहाजों के लिए क्या बनाया जाता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा आउटपोर्ट्स बनाया जाता है। ठीक है, बड़े जहाजों के लिए आउटपोर्ट्स बनाया जाता है। बड़े जहाज बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे। ठीक है, चलिए बाबू आगे देखिएगा, आगे कहता है नाफ्टा, नाफ्टा जो है ना प्रादेशिक समूह का संबंध है। ठीक है, नाफ्टा प्रादेशिक समूह का संबंध प्यारे बच्चों याद रखिएगा उत्तरी अमेरिका से है। उत्तरी अमेरिका बाबू याद रखिएगा हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पे 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिएगा नेक्स्ट कहता है इन शब्दों में किसका प्रयोग जो है ना अंतरराष्ट्रीय व्यापार में किया जाता है। ठीक है, किसका प्रयोग, कौन सा शब्द का प्रयोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार में किया जाता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा डंपिंग का भी, व्यापार संतुलन का भी, मुक्त व्यापार का भी, यानी कि इनमें से सभी का प्यारे बच्चों याद रखिएगा, इनमें से सभी का अंतरराष्ट्रीय व्यापार में जो है ना इन सभी शब्दों का अंतरराष्ट्रीय व्यापार में प्रयोग किया जाता है। सभी बिल्कुल प्यारे बच्चों हम लोग का क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे कहता है, आगे कहता है प्यारे बच्चों देखिएगा सलेम इस्पात उद्योग स्थित है। तो सलेम इस्पात उद्योग जो है ना बाबू याद रखिएगा वो कहाँ पे है, तो तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु प्यारे बच्चों आप लोग को एकदम नोट कर लेना है, एकदम याद कर लेना है, तमिलनाडु में स्थित है क्या सलेम इस्पात उद्योग। चलिए आगे कहता बाबू, आगे देखिएगा इनमें से कौन औद्योगिक जिला है। तो औद्योगिक जिला बाबू याद रखिएगा पूर्णिया भी है, भोपाल भी है, कानपुर भी है, यानी कि इनमें से सभी है। इनमें से सभी प्यारे बच्चों राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, आगे कहता है ओडिशा का सॉफ्टवेयर तकनीकी जो है ना पार्क स्थित है। तो ओडिशा का सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ पे है बाबू, याद रखिएगा भुवनेश्वर में। ओडिशा का राजधानी भुवनेश्वर है, यानी कि राजधानी में है प्यारे बच्चों याद रखिएगा। ठीक है, राजधानी में है, आप लोग को एकदम नोट करते चलना है। चलिए कहता है देखिए, फिर देखिएगा नेक्स्ट कहता है भिलाई स्टील संयंत्र कोयला प्राप्त करता है। तो भिलाई प्यारे बच्चों, भिलाई स्टील संयंत्र जो है ना ये कोयला कहाँ से प्राप्त करता है, आप लोग को एकदम याद रखना है प्यारे बच्चों, कोरबा से जो है ना ये कोयला प्राप्त करता है। कोरबा बिल्कुल हम लोग का क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे कहता है देखिएगा सूती कपड़ा उद्योग में सबसे अधिक जो है ना उन्नत राज्य कौन है बाबू। तो सबसे अधिक उन्नत राज्य का नाम प्यारे बच्चों आप लोग को एकदम नोट करते चलना है, महाराष्ट्र है। ठीक है, कहाँ पे है प्यारे बच्चों याद रखिएगा, जो है ना सबसे अधिक उन्नत वाला राज्य महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र प्यारे बच्चों याद रखिएगा बिल्कुल हम लोग का क्या हो जाएगा 100% यहाँ पे बिल्कुल प्यारे बच्चों राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे कहता है बाबू ध्यान दीजिएगा भारत में सबसे अधिक जो है ना चीनी उत्पादन किस राज्य में होता है। प्यारे बच्चों आप लोग को याद रखना है सबसे अधिक कहाँ पे होता है बाबू, याद रखिएगा महाराष्ट्र में सबसे अधिक होता है। ठीक है, दूसरा नंबर पे उत्तर प्रदेश आ जाता है प्यारे बच्चों, सबसे पहला नंबर पे महाराष्ट्र आता है, आप लोग को एकदम बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, चलिए देखिएगा फिर कहता है सलेम जो है ना किससे संबंधित है प्यारे बच्चों, सलेम किससे संबंधित है बाबू, याद रखिएगा सलेम जो है ना लोहा इस्पात से संबंधित है। लोहा इस्पात प्यारे बच्चों याद रखिएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे कहता है देखिएगा बाबू क्या कहता है विजयनगर इस्पात केंद्र जो है ना किस राज्य में स्थित है। प्यारे बच्चों आप लोग को फटाफट बताना है। प्यारे बच्चों अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम लोग जो है ना कई ईयर से कई साल से ऑफलाइन काम कर रहे थे, इस साल ऑनलाइन आए हैं। तो आप लोग को भी प्यारे बच्चों याद रखना, आप लोग को भी बिल्कुल साथ देना है, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में जो है ना प्यारे बच्चों लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो देखिएगा प्यारे बच्चों कहता है विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में है। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा ये कर्नाटक में है। कर्नाटक बिल्कुल हम लोग का राइट ऑप्शन एकदम बिल्कुल 100% करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे कहता है देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना चीनी उद्योग का केंद्र है। ठीक है, तो चीनी उद्योग का केंद्र जो है ना प्यारे बच्चों याद रखिएगा कोयम्बटूर को चीनी उद्योग का जो है ना प्यारे बच्चों चीनी उद्योग का केंद्र कहा जाता है, केंद्र कहा जाता है प्यारे बच्चों, एकदम आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा कोयम जो है ना बटूर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बाबू कहता है निम्नलिखित में से कौन चीनी का दूसरा जो है ना सबसे बड़ा उत्पादक है। तो चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक प्यारे बच्चों उत्तर प्रदेश, ये दूसरा नंबर पे आता है। महाराष्ट्र पहला नंबर पे आता है, सबसे अधिक महाराष्ट्र में, उसके बाद प्यारे बच्चों दूसरा नंबर पे उत्तर प्रदेश में चीनी का उत्पादन होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, आगे कहता है सोलापुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। प्यारे बच्चों याद रखिएगा सोलापुर जो है ना किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो आप लोग को पता होना चाहिए ये सूती वस्त्र के उद्योग के लिए
प्रसिद्ध है? सूती वस्त्र उद्योग बिल्कुल हम लोग का प्यारे बच्चों याद रखिएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा बाबू। ठीक है, चलिए आगे कहता है देखिएगा किस राज्य में साक्षरता दर जो है ना सबसे अधिक है? तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा केरल का जो है ना साक्षरता दर सबसे अधिक है। केरल बिल्कुल हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए बाबू आगे देखिएगा, आगे कहता है किस नगर को, ठीक है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है प्यारे बच्चों? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किस नगर को कहा जाता है प्यारे बच्चों? याद रखिएगा कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कोयम्बटूर प्यारे बच्चों आप लोग को एकदम नोट करते चलना है, कोयम्बटूर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा बाबू कहता है बिस्कुट जो है ना उद्योग किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है? एकदम आप लोग को फटाफट बताना है प्यारे बच्चों, बिस्कुट उद्योग जो है ना किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है? याद रखिएगा प्यारे बच्चों किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है? उपभोक्ता उद्योग बिल्कुल हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। उपभोक्ता उद्योग प्यारे बच्चों आप लोग को एकदम नोट करते चलना है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बाबू, आगे कहता है मोहाली सॉफ्टवेयर जो है ना प्यारे बच्चों, मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है प्यारे बच्चों? आप लोग को याद रखना है ये चंडीगढ़ में स्थित है। चंडीगढ़ बिल्कुल हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पे प्यारे बच्चों याद रखिएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन लौह इस्पात उद्योग का केंद्र है? ठीक है, तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा कौन लौह इस्पात का है? तो आप लोग को एकदम नोट करते चलना है, राउरकेला जो है ना प्यारे बच्चों, राउरकेला ये लौह इस्पात उद्योग का केंद्र है। राउरकेला जो है ना प्यारे बच्चों, राउरकेला बिल्कुल आप लोग को एकदम याद रखना है, राउरकेला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बाबू, आगे कहता है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोहा इस्पात संयंत्र कहाँ खुला? ठीक है, यानी कि 1947 के बाद कहाँ खुला था प्यारे बच्चों? याद रखिएगा राउरकेला में। राउरकेला प्यारे बच्चों हम लोग का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा राउरकेला। ठीक है, राउरकेला प्यारे बच्चों आप लोग को एकदम नोट करते चलना है, राउरकेला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बाबू, आगे कहता है राउरकेला होगा प्यारे बच्चों, आप लोग को याद रखना है राउरकेला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये बोकारो नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, आगे कहता है किस लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है ना प्यारे बच्चों समुद्र तट पर हुई थी? ठीक है, फटाफट बताइए किस लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है ना समुद्र तट पर हुई थी बाबू? याद रखिएगा विशाखापत्तनम की जो है ना स्थापना ये समुद्र तट पर हुई थी। विशाखापत्तनम प्यारे बच्चों आप लोग को नोट करते चलना है, विशाखापत्तनम बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा नेक्स्ट कहता है तमिलनाडु में किस स्थान पर लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित है? तो तमिलनाडु में प्यारे बच्चों आप लोग को याद रखना है किस स्थान पर? सलेम नामक स्थान पर। ठीक है, सलेम नामक स्थान पर जो है ना लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित है। सलेम प्यारे बच्चों बिल्कुल हम लोग का राइट ऑप्शन यहाँ पे आप लोग को एकदम नोट करते चलना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट कहता है भारत का सबसे बड़ा जो है ना लोहा इस्पात कारखाना प्यारे बच्चों ये कहाँ पे है प्यारे बच्चों? याद रखिएगा ये जो है ना प्यारे बच्चों याद रखिएगा बोकारो में है, बोकारो। ठीक है, ये बोकारो में है प्यारे बच्चों, बोकारो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा कहता है मुंबई में पहला सूती वस्त्र कारखाना क्यों स्थापित हुआ? ठीक है, तो क्यों हुआ था मुंबई में प्यारे बच्चों? याद रखिएगा पत्तन जो है ना निकट था इसलिए हुआ था, कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट था इसलिए हुआ था प्यारे बच्चों। ठीक है, तीसरा कहता है यह एक वित्तीय केंद्र था इसलिए हुआ था, यानी कि उपयुक्त सभी प्यारे बच्चों हम लोग का क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी प्यारे बच्चों राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा कहता है बोकारो इस्पात संयंत्र है। ठीक है, तो बोकारो इस्पात संयंत्र प्यारे बच्चों एक सार्वजनिक क्षेत्र में है, सार्वजनिक क्षेत्र बिल्कुल हम लोग का क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए कहता है देखिएगा नेक्स्ट देखिएगा प्यारे बच्चों पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ जो है ना स्थापित हुआ था? तो आप लोग को याद रखना है सबसे पहला कहाँ पे? मुंबई में स्थापित हुआ था, क्योंकि इसके कई कारण थे जो कि अभी हम इससे पहले बता चुके हैं, आप लोग को याद रखना है। ठीक है, तो मुंबई में राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखिएगा कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा किस राज्य में भिलाई इस्पात संयंत्र? ये छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ प्यारे बच्चों याद रखिएगा बिल्कुल हम लोग का क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए कहता है देखिएगा इनमें से किस स्थान पर लोहा इस्पात संयंत्र जो है ना स्थापित नहीं है प्यारे बच्चों? तो आप लोग को याद रखना है कहाँ पे नहीं है प्यारे बच्चों? याद रखिएगा जमशेदपुर में भी है, भिलाई में भी है, राउरकेला में भी है, मुर्शिदाबाद में नहीं है। मुर्शिदाबाद प्यारे बच्चों एकदम बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि मुर्शिदाबाद में कोई भी लोहा इस्पात संयंत्र प्यारे बच्चों याद रखिएगा संयंत्र नहीं है बाबू, याद रखिएगा नहीं है। कहाँ पे? मुर्शिदाबाद में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग जो है ना कृषि पर आधारित नहीं है प्यारे बच्चों? तो कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित है प्यारे बच्चों? आप लोग को याद रखना है सीमेंट जो है ना कृषि पर आधारित नहीं है, सीमेंट बिल्कुल हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट देखिएगा, कहता है भारत में नई औद्योगिक नीति जो है ना प्यारे बच्चों, ये कब लागू की गई थी? तो याद रखना आप सभी बच्चे को 1991 को लागू किया गया था। 1991 बिल्कुल हम लोग का क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा नेक्स्ट कहता है विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में है? तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा उस राज्य का नाम कर्नाटक जो है ना प्यारे बच्चों, कर्नाटक है। कर्नाटक बिल्कुल हम लोग का क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट कहता है मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क जो है ना प्यारे बच्चों, ये अवस्थित कहाँ पे है? ये कर्नाटका में जो है ना प्यारे बच्चों, कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक बिल्कुल हम लोग का क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, आगे कहता है हुगली औद्योगिक, ठीक है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। तो हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र प्यारे बच्चों याद रखिएगा कोलकाता हावड़ा है। कोलकाता हावड़ा बिल्कुल हम लोग का क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को एकदम बिल्कुल नोट करते चलना है, कोलकाता हावड़ा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, आगे कहता है भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। तो भारत का मैनचेस्टर प्यारे बच्चों याद रखिएगा अहमदाबाद को कहते हैं। अहमदाबाद बिल्कुल हम लोग का राइट ऑप्शन यहाँ पे प्यारे बच्चों आप लोग को एकदम नोट करते चलना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट कहता है ट्राम्बे औद्योगिक केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा ट्राम्बे कहाँ पे, महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र बिल्कुल हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट कहता है भारत में सबसे पहले जो है ना स्थापित लौह इस्पात कंपनी जो है ना, ये कौन सी थी? लौह इस्पात कंपनी सबसे पहला प्यारे बच्चों याद रखिएगा टाटा इस्पात संयंत्र था। टाटा इस्पात संयंत्र प्यारे बच्चों याद रखिएगा सबसे पहला लौह जो है ना प्यारे बच्चों एकदम याद रखिएगा, लौह जो है ना क्या था, इस्पात, लौह इस्पात कंपनी था। आप लोगों को एकदम याद रखना है, लौह इस्पात कंपनी सबसे पहला कौन, टाटा संयंत्र था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट कहता है प्यारे बच्चों सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों पर किसका नियंत्रण होता है? तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों पर प्यारे बच्चों याद रखिएगा सरकार का जो है ना क्या होता है, नियंत्रण होता है। प्यारे बच्चों एकदम याद रखिएगा आप लोग, सरकार का नियंत्रण होता है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा सरकार का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 70 कहता है निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक अवस्थापना जो है ना का कारण नहीं है? तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा कौन नहीं है, जल स्रोत है, कच्चा माल भी है, जनसंख्या घनत्व जो है ना प्यारे बच्चों याद रखिएगा ये औद्योगिक जो है ना प्यारे बच्चों याद रखिएगा औद्योगिक स्थापना का जो है ना प्यारे बच्चों कारण नहीं है। जनसंख्या घनत्व बिल्कुल हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्यारे बच्चों अभी तक हम लोग जो है ना 70 क्वेश्चंस को कर चुके हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये पूरे बुक से लिया गया है प्यारे बच्चों याद रखिएगा। ठीक है, तो इसलिए क्लास को स्किप नहीं कीजिएगा, एकदम शुरू से अंत तक देखिएगा प्यारे बच्चों। और अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब और साथ में भी लाइक भी कर दीजिएगा प्यारे बच्चों। फिर मिलते हैं एक नए क्लास में प्यारे बच्चों, खूब पढ़िए, खूब मेहनत करिए, क्योंकि एग्जाम आपका करीब आ चुका है। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं एक नए क्लास में, जब तक के लिए बाय।